आज मैं सिखाऊंगी आपको बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही कम समय में ब्लाउज़ बनाना। मेरी जो लेंथ है वो है 14 इंच, तो मैं 1 इंच मार्जिन लेके 15 इंच रखूँगी। और जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो मैं 12 पे लिया है मार्जिन लेके। 2.5 इंच पे मैंने नेक कट किया है और 3 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है। और फिर 6 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की है। और अब हम इसको इससे जॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम 2.5 इंच पे फ्रंट में आर्म होल की गोलाई करेंगे और 1 इंच पे बैक जो आर्म होल है उसकी गोलाई देंगे। अब हम इसका जो तीरा होता है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर तीरा ऐड होता है, तो उसके लिए मैंने लिए 13 इंच। फिर हम इसको ऐड कर देंगे। अब जो मेरा नेक है आगे का वो है 6.5 एंड बैक नेक है 11 इंच का। ओके, अब हम इसकी गोलाई देंगे। जैसे भी आप दे सको, आपके पास अगर कुछ टूल्स है तो आप उनसे दे सकते हो। तो मैंने इसमें राउंड नेक बना रही हूँ, तो और इसलिए बना रही हूँ। और फिर वहाँ से हम जो तीरा लगाएंगे उस पर थोड़ा सा गोल राउंड जो शेप होती है वो दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम अगर कटिंग करेंगे तो इसमें ये जो कपड़ा बच रहा है नेक पे से, जो फैब्रिक बच रहा है, इसको हम जो आई हुक की पट्टी होती है उस पर लगा सकते हैं। आई हुक की जो पट्टी होती है उस पर हम काम में ले लेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि शोल्डर पर से ना उतर सके वो। अब हम इसको इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से काटने से क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से हम इस तरीके से फैब्रिक को कट करेंगे। जो ब्लाउज की कटिंग है वो हम इस टाइप से करेंगे। और फिर बाद में आपको इसको जो है अगर आप चाहो तो फर्मा वगैरह जो भी होता है वो भी आप रख सकते हो। उससे आप इजीली कट कर सकते हो। आप किसी भी टाइप का मतलब किसी भी साइज़ का ब्लाउज आप उससे कट कर सकते हो। तो हम ये जो आर्म होल की साइड से जो फैब्रिक बच रहा है, हम इससे अगर कभी बाई चांस तीरा नहीं निकल पा रहा है आपका, तो आप तीरा भी निकाल सकते हो। अब हम जो फैब्रिक है हमारा मेन जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसको हम रखेंगे और उस पर हम कट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको अच्छे से इसको जमा लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारा जो लाइनिंग है उसको रखेंगे और फिर उसके बाद हम कट करेंगे। तो गाइस ये अपन को पहले अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर सही से फिट हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर जो स्लीव्स निकलेगी तो उसके लिए भी हमको फैब्रिक का मेज़रमेंट सही से आना चाहिए। क्योंकि कई ब्लाउज ऐसे होते हैं जिसमें ये लेसेस जो होती है, जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, वर्क होता है, वो साइड में ज़्यादा ही दे देते हैं, तो फिर उसमें जॉइंट करना पड़ता है फैब्रिक। इस वजह से हमको पहले से लगा के देखना है, फिर जहाँ पर भी ये सेट हो अच्छे से वहाँ पर लगा देना है हमको। फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी लाइनिंग है और जो भी मेन फैब्रिक है हम उसको अच्छे से रख के और फिर इसका कट कर लेंगे। हमने इसका मार्जिन लेके कट किया है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो मेन फैब्रिक होता है वो कम पड़ जाता है कहीं से कैसे। इस वजह से हम इसको एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कट करने से क्या होता है कि हम बाद में इसको ये जो मेन फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग पे लगाएंगे, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा होता है हम उसको कट कर देंगे। बट अगर मान लो कभी कम पड़ गया या फिर छोटा रह गया मेन जो फैब्रिक है वो, तो फिर बाद में हम ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम पहले से ही इसको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। जो फ्रंट का है, फ्रंट और बैक का हमको अच्छे से कट कर लेना है और फिर उसको ऐड करेंगे हम लोग मशीन पे रख के और फिर उसको ऐड करेंगे। ये जो अस्तर है या आप किसी भी
साइज़ का ले सकते हो, बट ज़्यादातर ये 80 सेंटीमीटर में ही मैंने बनाया है, बहुत कम फैब्रिक में। इस टाइप से अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत ही कम फैब्रिक में ये बन जाएगा, किसी भी साइज़ का। 36, 38, 40, आप किसी भी साइज़ का 80 सेंटीमीटर में बना सकते हो ये वाला। अब हम जो है बैक साइड उसको हम इस पे रख के ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पे हम कच्ची सिलाई करें तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैंने तो डायरेक्ट ही किया है। अब जो हम ये जो लाइनिंग है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, मैन फैब्रिक पे नहीं लगाएंगे। जो ब्लाउज का मैन फैब्रिक है उस पर नहीं लगाएंगे साड़ी के पे, ये जो कॉटन का है लाइनिंग वाला उसके ऊपर लगाएंगे हम एक सिलाई। उसके बाद में हम लोग जो इसके ऊपर का पार्ट है, जो साड़ी के ब्लाउज का जो है, उसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैंने ये जो थ्रेड है, जो स्टिच आ रही है, इसके ऊपर सिलाई आ रही है, उसको मैंने नॉर्मल साइज़ में ही रखा है। कई लोग होते हैं कच्चा धागा करते हैं, बट मैंने इसको नॉर्मल किया है। अगर आप चाहो तो इसको बाद में हटा भी सकते हो। ये जो मैंने बॉटम में जो सिलाई करी थी वो आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो बाद में, और आप चाहो तो उसको रख भी सकते हो। इस ब्लाउज में लेस वगैरह नहीं है, वर्क नहीं है, तो मैं बिना कुछ पिन वगैरह ऐड किए ही मैं इसको अच्छे से लाइनिंग को इस पे सेट कर लूँगी। अगर आप चाहते हो तो जो नॉर्मल पिन आती है जिससे अपन मैनिक्यूर पे करते हैं, तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। इसको हम अच्छे से ऐड कर लेंगे, देख के करना है। मतलब इसमें जो होता है सलवटें नहीं आनी चाहिए। मतलब आप इस पे आयरन भी कर सकते हो, प्रेस करके भी आप कर सकते हो। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको कट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन को तो कट कर सकते हैं, लेकिन जो कम पड़ जाता है तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने इसको बाद में कट करना ही सही समझती हूँ मैं तो। अब आप भी इस तरीके से करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप ऐसे ही कट कर सकते हो इजीली। आपको नेक डिज़ाइन जैसा भी बनाना हो, मैंने तो राउंड किया है, आपकी इच्छा हो आप वैसा नेक डिज़ाइन बना सकती हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग नेक डिज़ाइन लेके आऊँ तो मैं वो भी ला सकती हूँ, आप बता दीजिएगा मुझे। देखिए, अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके और फिर उसके बाद में हम इसकी जो लाइनिंग है उसको अच्छे से, आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, जो आयरन होता है आयरन भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अब हम इसमें बैक साइड पे टक्स लगाएंगे। उसका निशान लगाने के लिए हमने जो इंच टेप है हमारे पास में, उसे 4 इंच पे निशान लगाया है, और जो लेंथ है उसकी वो भी 4 इंच पे ही रखी है। अब हम इसको इसके ऊपर रख के और ऐसे प्रिंट कर लेंगे। इससे एकदम सही जगह पर आ जाती है, जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है वो प्रिंट हो जाती है सेम साइज़ पे। अब हम इस पे अच्छे से, मतलब जो अंदर का फैब्रिक है उसको देखते हुए हम ऐसे इस पे सिलाई लगा लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर का जो फैब्रिक है वो अपनी जो लाइनिंग है कॉटन वाली उसके साथ में अच्छे से ऐड हो रहा है ना, ऐसे ध्यान में रखते हुए करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो लाइनिंग होती है वो इस पे ब्लाउज के फैब्रिक पे ऐड ही नहीं होती, वो अलग से रह जाती है और हम अलग से सिलाई लगा देते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर भी लाइनिंग ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट पर जो लाइनिंग को मैन फैब्रिक पर ऐड किया था, वैसे ही हम फ्रंट वाले पार्ट पर भी ऐड कर लेंगे।
जैसे भी आप कर सको, आप पिन लगा के करो चाहे कैसे भी करो। अब हम इस पर टक्स लगाने के लिए निशान करेंगे। तो मैंने इसका ऊपर से लेके नीचे तक जो मतलब इन दोनों का जो हाफ है उस पर निशान लगाया है, और यहाँ से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, और इधर से 2.5 इंच पर इसकी लेंथ ली है मैंने। अब इस निशान पे रखते हुए हमको 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। इधर से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हुए जाएंगे और फिर निशान लगा लेंगे। आर्म होल की साइड में भी हम वैसे निशान लगा लेंगे, और फिर 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के और इसे प्रिंट कर लेंगे। अच्छे से हो जाता है, नहीं भी होता है तो आप वापस से चौक लेके और निशान लगा सकती हो। फिर मैं इनको जो मेरे पास पिन है उनसे मैं इनको अटैच करूँगी अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो लाइनिंग है वो ऐड नहीं हो पाती है। इस वजह से अगर आप चाहो तो आप इन पे कच्ची सिलाई लगाकर भी सिलाई कर सकती हो, इनको अच्छे से जॉइंट कर सकती हो। और अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो, मेरे पास ये पिन थी इस वजह से मैंने ये पिन लगा के जॉइंट कर लिया है। अब हम इन पे सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच या जितना भी आपका मतलब चेस्ट साइज़ है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान पर जो है वो सिलाई लगा सकती हो अच्छे से। मैंने तो इन पर ऐसे ही लगाया है 1/2 इंच का। आप इंची टेप से नाप लेना, 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है मैंने। अब हम इन पे सिलाई लगाएंगे। जो ये जो सबसे लंबा वाला होता है इस पर हम बहुत ही बारीक सी सिलाई लगाएंगे, मतलब बहुत ही कम लेते हैं इस वाले पर। और फिर जो आर्म होल की साइड होता है उस पर हम 1/2 इंच का ले लेते हैं, उस पर भी 1/2 इंच का करके सबके ऊपर आप लोग ऐसे निशान लगा लीजिएगा। मैं दोनों पर एक साथ में कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे करना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं दोनों पर अच्छे से निशान लगा लूँगी। गले पर ध्यान मत देना, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है सीज़न की वजह से। तो हम ऐसे करते हुए दोनों पार्ट पर निशान लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट पर तीरा ऐड करेंगे। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट हमारे यहाँ इसको नॉर्मली तीरा ही बोलते हैं। जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हम नीचे रखेंगे, और जो मैन फैब्रिक है उसको मैन फैब्रिक के वहाँ पर रखेंगे, और फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। आप जैसे भी सिलाई लगाना चाहो, मैंने तो नॉर्मल कर रखी है इसको, जो नॉर्मल स्टिच लगती है सारी ड्रेसेस पर वैसे ही मैंने करी हुई है। मैं कच्ची सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट पक्की ही सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो कच्ची भी लगा सकते हो। फिर मैंने इस पर जो मैन फैब्रिक है हमारा ब्लाउज का उस पर एक एक सिलाई और लगाई है। ये मैं कच्ची लगा रही हूँ क्योंकि ये बाद में हटानी होती है, क्योंकि ये दिखती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। आप चाहो तो कच्ची भी लगा सकते हो, आप चाहो तो पक्की भी लगा सकते हो, ताकि फिर अगर हम खोल लें इसको धागे को, सिलाई को जो अगर हम हटाएं तो फिर इजीली हट सकता है ये। इस वजह से इसको कच्चा ही लगाते हैं। आप चाहो तो पक्का भी लगा सकते हो। अब हमने इस तरीके से दोनों को ऐड कर लिया है। जो मेरे फ्रंट पार्ट के जो दोनों हैं तीरे, वो दोनों तीरे मैंने ऐड कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। इजीली कट हो जाता है, ज़्यादा कट नहीं करना होता है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है बस हमें उसको ही कट करना होता है। दोनों साइड के कट कर लेंगे। अब हम जो आयुक की पट्टी होती है वो लगाएंगे। उससे पहले हमको दोनों को, मतलब जो दोनों हमारे फ्रंट पार्ट है उनको हम आपस में रख के देखेंगे, मतलब दोनों को साथ में रख के देखेंगे
कि ये जो लाइनिंग है मतलब सिलाई जो हमने लगाई है वो दोनों एकदम अच्छे से आ रही है ना, मतलब ऊपर नीचे तो नहीं है ना, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इस पे आयुक की पट्टी लगाएंगे, जिस पर हम आई करते हैं और जिस पर हम हुक लगाते हैं वो वाली पट्टी लगाएंगे। तो जो राइट साइड होता है उस पर हम हुक की पट्टी लगाते हैं। इसके लिए जो मैंने नेक पे से फैब्रिक निकाला था जो लाइनिंग का, वो हम यूज़ में लेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत कट करके आप इंच टेप से देख लेना साइज़, मैंने तो वैसे ही कट किया है। 1-1 इंच का होता है मोस्टली, ये 1-1 इंच का होता है। तो हम इस पे ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में हम इस पे कच्चा धागा फिर जो इसको पलटेंगे बैक साइड पे और इस पे कच्चा टाका लगा के और फिर हम उसको रख देंगे, क्योंकि बाद में जो है वो ये जो कच्ची सिलाई लगाई है मैंने उस पर तुरपाई करते हैं, तो इस वजह से फिर हम उस पर कच्चा ही टाका लगाएंगे। और अब हम लगाएंगे आई करने वाली पट्टी, ये हम लगाएंगे लेफ़्ट हैंड पे। तो लेफ़्ट हैंड पे लगाने के लिए जो हमने नेक में से जो फैब्रिक निकला था हमने वही काम में लिया है। इसको हम लेफ़्ट साइड वाला जो फ्रंट पार्ट है उस पर लगाएंगे। दोनों को साथ में लेना है, लाइनिंग भी लेना है और जो मेन फैब्रिक है वो भी लेना है। फिर हमको बैक साइड पे रखना है इसको और फिर थोड़ा बहुत फोल्ड करते हुए फ्रंट साइड पे लेके आना है और फिर उसके बाद में हम इसको ऐसे फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगा देंगे। ये तो मैंने पक्की ही सिलाई लगाई है इस पे, क्योंकि इस यहाँ पर तुरपाई नहीं होती है, इस वजह से मैंने यहाँ तो पक्की ही सिलाई लगाई है। 2 टाँका लगाएंगे हम इस पे बीच में आई करने के लिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। अब हम रख के देखेंगे कि जो दोनों जो लाइनिंग है वो बराबर तो आ रही है ना, ऊपर नीचे तो नहीं है ना, जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई वहाँ पे। अब हम जो बैक पार्ट है उसको और फ्रंट पार्ट की जो शोल्डर है उनको ऐड करेंगे। दोनों साइड के बैक और फ्रंट जो पार्ट है उनको हम ऐड कर लेंगे दोनों साइड पे सिलाई लगा के। अब हम यहाँ से बराबर करके देखेंगे, जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उनको हम बराबर रखेंगे ऊपर नीचे और फिर यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हो कि कितनी लेंथ आ रही है वो आप एक बार मेज़र कर लेना, उसके बाद में आप सिलाई लगा देना। मैंने जहाँ पे निशान लगाया था चौक से, मैंने वहीं पर ही किया है। आप भी चौक से निशान लगा लेना और फिर बाद में सिलाई कर लेना। और फिर जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम उसके ऊपर रख के देखेंगे और फिर निशान लगाएंगे चौक से और फिर हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के और फिर निशान लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो बैक और फ्रंट पार्ट है वो एकदम इक्वल आ जाता है, ऊपर नीचे नहीं आता है। गाइस मेरे गले की मेरी जो वॉइस है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे फीवर हुआ था अभी, तो इस वजह से मेरा गला ख़राब है। तो आप लोग ऐसे दोनों जो फ्रंट पार्ट है उसको ऐड कर लिया है मैंने, अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने ये बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। उरेबी जो होता है वो मैंने फैब्रिक को रख के और फिर ये बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब भी मैं जल्दी में होती हूँ
तो मैं इसमें से ही ऐसे कट कर लेती हूँ पाइपिंग के लिए फैब्रिक, और फिर मैं इनको ऐड कर देती हूँ। ये जो ब्लाउज है और ये जो साड़ी है उस पर वर्क जो है वो गोल्डन कलर का है, गोटा पत्ती का है। तो मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने कहा है कि गोल्डन ही पाइपिंग लगाना, इस वजह से मैंने गोल्डन पाइपिंग ली लगाने के लिए। अब मोस्टली क्या होता है, कई लोग डोरी वाली पाइपिंग लगाते हैं, पर मैं यहाँ पे बिना डोरी के पाइपिंग लगा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे डोरी वाली पाइपिंग नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल पाइपिंग चाहिए, जो भी होती है नॉर्मली वो। इसके लिए हमने 1/2 इंच पे कट किया था इसको। ये जो मैंने पाइपिंग के लिए बनाया हुआ है उसको हमने 1/2 इंच 1.5 इंच पे कट किया था। ये जो पट्टी है उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है, क्योंकि ये नीचे की साइड पलटेंगे अपन इसको तो अच्छे से सफाई से पाइपिंग लगेगी नेक पे। आप वैसे भी बिना डोरी के भी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। ये जो पाइपिंग का फैब्रिक है वो मोस्टली इसका यूज़ पाइपिंग लगाने के लिए किया जाता है, इस वजह से इसमें डोरी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम पूरे नेक पे इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। आप चाहो तो आप डोरी वाली पाइपिंग भी लगा सकती हो, बट इसमें भी अच्छे से फिनिशिंग आ ही जाती है। अगर आप चाहते हो कि बिना डोरी की पाइपिंग कैसे लगाएं एकदम गोल और एकदम फिनिशिंग से, तो मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ जिसमें ओनली पाइपिंग लगाना सिखाएंगे कि पाइपिंग कैसे लगती है बिना डोरी के। आप ऐसे ही पूरे नेक पे पाइपिंग लगा सकती हो बिना डोरी के, एकदम सफाई से पाइपिंग लग जाती है। आपको ऐसे ही पूरे नेक पे पाइपिंग लगा लेनी है, एकदम सफाई से लग जाती है। आप किसी भी नॉर्मल फैब्रिक की शॉप पर जाकर देख सकते हो, ये वाला फैब्रिक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी शॉप पर जाकर देख सकती हो आप। ये मैंने अपने नियर बाय ही देखा था ये फैब्रिक। मोस्टली मैं ये वाला ही फैब्रिक यूज़ करती हूँ पाइपिंग लगाने में, इससे पाइपिंग अच्छी गोल और फिनिशिंग से लग जाती है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ब्लाउज को। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, जो धागे निकल जाते हैं ज़्यादातर, उनको हम कट कर लेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरे नेक पे पाइपिंग लगा देंगे। आगे से आप देखिएगा बहुत ही अच्छी पाइपिंग लगी है बिना डोरी के ही। अब हमने पूरी पाइपिंग लगा ली है। आप ऐसे ही लगा सकती हो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। पूरे नेक पे ऐसे लगा सकते हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। उसके लिए जो मेरी लेंथ है स्लीव्स की वो 9 इंच है, और हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से गोलाई देंगे, जैसे भी आप को कंफर्टेबल लगे जैसे भी आप दे सकती हो। अगर आप चाहती हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इसको कि मैंने कितने इंच पे कितना क्या लगाया है निशान, तो आप बता देना मुझे, मैं इसकी पर्सनल वीडियो भी बना दूँगी। स्लीव्स की आगे से हम थोड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे, और पीछे से ये जो मैंने लेंथ ली है वो 9.5 इंच ली है, क्योंकि मैंने जो चेस्ट के लिए मार्जिन लिया था वो मैंने 36 का तो चेस्ट था हमारा, बट मैंने 12 इंच का जो चेस्ट पे निशान लगाया था,
क्योंकि इसमें मार्जिन छोड़ना था हमें बहुत सारा, इस वजह से। तो 12 इंच पे अगर चेस्ट की साइज़ पे मैंने मार्जिन लगाया था, तो आपको स्लीव्स लेनी है 9.5 इंच की। 9.5 इंच पे अगर लोगे तो वो छोटी नहीं पड़ेगी लगाने के लिए। आजकल क्या होता है कि जो वर्क देते हैं साड़ियों में, इनमें तो ये बहुत ही कॉर्नर पर ही दे देते हैं, जिससे हमको साइड में फैब्रिक जोड़ना पड़ता है, वरना ऐसे ये हो ही नहीं पाती है। वर्क साइड में आ जाएगा अगर हम फैब्रिक नहीं जोड़ेंगे तो, इसलिए हमको ये जोड़ना पड़ता है। वैसे ये जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है वो हमारे आर्म होल में, आर्म होल की जो सिलाई होगी उसमें आ जाएगा, तो ये इतना विजिबल नहीं होता है। अब हम जो मैन फैब्रिक है उसको नीचे रखते हुए लाइनिंग पर सिलाई लगाएंगे। लाइनिंग पर सिलाई लगाने से क्या होता है कि ये अच्छे से फिनिशिंग से बनती है, ये जो स्लीव्स। और हम जो लाइनिंग ऐड करते हैं तो उसके लिए हमको लाइनिंग पर ऐसे सिलाई लगानी होती है, जिससे ये अच्छे से हो जाता है। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकती हो, प्रेस करने से भी इतना वो नहीं होता है, इसलिए मैं इस पर एक पे निशान लगा देती हूँ। हम ऐसे सिलाई लगा देंगे दोनों ही स्लीव्स पर, हमको ऐसे ही करना है। अब हमने जैसे बैक पार्ट पर सिलाई लगाई थी इसको ऐड करने के लिए, वैसे ही हम स्लीव्स पर भी जो मैन फैब्रिक है उस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकती हो, इससे ये अच्छे से फिनिशिंग से लगेगा। और आप चाहो तो ऐसे सिलाई लगा के भी कर सकती हो। मैंने बिना ही पिन लगाए इस पे सिलाई लगाई है। आप चाहो तो आप इन पे फैब्रिक ग्लू आती है वो भी यूज़ में ले सकते हो, लाइनिंग को मैन फैब्रिक पे अच्छे से ऐड करने के लिए। और आप चाहो तो पिन भी ले सकती हो इसको इस पे अच्छे से ऐड करने के लिए, ताकि जो स्लीव्स है उसमें सलवट नहीं आएगी, एकदम अच्छे से ऐड होगा वो। मैंने बिना कुछ ही लिए इस पे सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। जो हमने ये फैब्रिक में जो मैन फैब्रिक है साड़ी का, ब्लाउज का, उस पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया था जो कम पड़ रहा था, तो वहाँ पर जो जॉइंट आया है वो जॉइंट इतना विजिबल नहीं होगा। मोस्टली ये ऐड करना ही पड़ता है हमें, ये जॉइंट लगाना ही पड़ता है। अब हम जो स्लीव्स है उसको आर्म होल से अटैच कर लेंगे। जैसे भी आप चाहो वैसे इसको अटैच कर सकती हो, पिन लगा कर भी ऐड कर सकती हो ताकि छोटी बड़ी नहीं रहे स्लीव्स। वैसे तो मैंने बताया था आपको 12 इंच का मैंने चेस्ट साइज निशान लगाया था चेस्ट पे, तो 9.5 इंच मतलब 9.5 इंच पे आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो, जिससे एकदम इक्वल आएगा, ये ना छोटा बढ़ेगा ना बड़ा रहेगा। अब हम इसको सीधा रखते हुए ही सिलाई लगा देंगे। ये जो ब्लाउज है उसको हम सीधा रख के ही सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। फिर हम इसको उल्टा करेंगे, और फिर उल्टा करने के बाद में अच्छे से फिनिशिंग से
इसको रखेंगे और फिर हम जो भी इसकी साइज़ है उस पर निशान लगाएंगे। मैंने इसको अंदर की साइड सिलाई लगा के बाहर की साइड इसलिए फोल्ड किया है क्योंकि फिर वो दिखता है। अगर आपके पास में ओवरलॉक की मशीन है तो आप ओवरलॉक कर लीजिए, और अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकती है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अब 5.5 इंच पे मैंने स्लीव्स पे निशान लगाया है, क्योंकि 11 इंच की जो स्लीव्स की गोलाई है वो है। 9 इंच पे मैंने जो चेस्ट का है उस पे निशान लगाया है, और 8 इंच पे मैंने वेस्ट पे निशान लगाया है, क्योंकि हमारी चेस्ट साइज़ थी 36 और 32 था हमारा वेस्ट साइज़, इसलिए हमने 8 इंच पे 8 का 32 का 4th पार्ट क्या होगा 8, तो हम 8 पे निशान लगाएंगे और फिर ऐसे सीधा करते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। एक के बाद एक आप जितनी भी सिलाई लगाना चाहती हो उतनी सिलाई लगा लेना। मैंने 2 ही लगाई है, क्योंकि बाद में कभी जब भी लूज़ या टाइट होगा तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। मैंने मार्जिन छोड़ा है बहुत सारा। और ऐसे हम वेस्ट की साइज़ देख लेंगे जो भी आ रही है। अगर कम आ रही है तो हम वापस से सिलाई हटा के और फिर उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा ब्लाउज बन के रेडी है, देख लीजिए अच्छे से। अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था, तो हम उस फैब्रिक में से ही 2 बराबर की डोरी के लिए फैब्रिक कट करेंगे और फिर बाद में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही डोरियों पे हमको डोरी बनाने के लिए हमको ऐसे ही मतलब इक्वल मशीन चलानी होगी। अब जितनी भी मोटी हो जितनी भी पतली हो डोरी, उसको आप इजीली निकाल सकते हो। आप चाहो अगर तो बाहर से जो रेडीमेड डोरी आती है वो भी यूज़ कर सकती हो, बट मैं ये जो फैब्रिक है ब्लाउज का उसी में से यूज़ कर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि डोरी फिर बहुत ही मोटी हो जाती है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं करते तो, और ये इजीली निकल भी जाती है। अगर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर लेते हैं तो ये इजीली निकल भी जाती है, मतलब सीधी हो जाती है इजीली, वरना ये इजीली सीधी नहीं होती है। अब मेरे पास एक मशीन की सुई थी, तो मैंने उस पे आगे का जो आगे के जो छेद होता है उसमें सुई में उसमें मैंने धागा डाला है, तो उसमें जो छेद होता है आगे का उसमें मैंने धागा डाला था। इससे क्या होता है कि हम सुई को अच्छे से उल्टी करके और फिर बाद में हम अगर इसके अंदर डालते हैं तो सुई इधर उधर नहीं निकलती है। और निकालने के लिए मेरे पास बस यही ट्रिक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। मुझे जब भी डोरी निकालनी होती है ऐसे क्या होता है कि बहुत इजीली डोरी निकल जाती है बहुत ही कम टाइम में। आप चाहो तो ऑनलाइन ऐसे कई टूल्स आते हैं जिससे आप इजीली डोरी निकाल सकती हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वैसे भी निकाल सकती हो जैसे मैं निकाल रही हूँ। ऐसे करके हम दोनों ही डोरियाँ निकाल लेंगे। और जो टसल्स बनानी है हमको, उसके लिए हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग पे हम जितने भी बड़ी आपको टसल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लाइनिंग कट कर सकती हो। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर आप ये जो हमारा मेन फैब्रिक है
उसको रख के और फिर कट कर लेना। मैंने दोनों ही टसल्स के लिए फैब्रिक एक साथ में कट कर लिया है। अब आप इसको इसके ऊपर ऐड कर लो, मतलब जो लाइनिंग है उसके ऊपर आप मैन फैब्रिक है उसको अटैच कर लो। कच्ची सिलाई पक्की सिलाई जैसी भी आप लगाना चाहो वैसी लगा लो। इसमें इतना कोई वो नहीं है कि पक्की ही सिलाई लगाओ या फिर कच्ची ही लगाओ, जैसे भी आप चाहो वैसे लगा सकते हो। मैंने अपने जो चैनल है उसके शॉर्ट्स में टसल्स की डिज़ाइंस भी कई डाली है, तो आप उसमें से भी टसल्स जो है वो बनाना सीख सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम उसको कट कर लेंगे जैसे भी हो। और फिर ये स्क्वायर शेप का है तो हम इसको ट्रायंगल शेप का करेंगे और फिर इसको इसके ऊपर ऐसे रख के और इजीली बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के निकलती है। मोस्टली मैं ये वाली ही डिज़ाइन बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। एकदम सिंपल सोबर है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली। और कई होते हैं ऐसे क्लाइंट, वो बोलती भी है मुझे कि दीदी आप ये वाली टसल्स बनाना, मेरे जब भी बनाऊँ तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर ये वाली ही टसल्स बनाती हूँ। हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारी अच्छे से टसल्स बन के रेडी है। अब हम इनको शोल्डर पर रख के 3 इंच पे मार्क करेंगे चौक से और फिर हम इनको लगा देंगे। अगर आप चाहो तो डोरी लगा सकते हो, वरना बिना डोरी के भी इसके शोल्डर नहीं उतरेंगे। मेरी जो क्लाइंट है उनको डोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं डोरी लगा रही हूँ, वरना ये बिना डोरी के भी अच्छे से बन जाता है, शोल्डर नहीं उतरते हैं। देखिए हमारा बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के रेडी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बना है और बहुत ही अच्छा देखिए बना है। बैक साइड भी देख सकते हो आप, पाइपिंग देख सकते हो, पाइपिंग बहुत अच्छी लगी हुई।